हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे केसी एनर्जी आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज तीसरा दिन था केसी एनर्जी का और बिल्कुल अभी एक दिन और बाकी है इस एसएमई आईपीओ का। तो अभी एक दिन और इसमें पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक ओवरऑल दोस्तों इस इश्यू के अंदर निकल कर आया है ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कितना रिटेल कैटेगरी ने लगाया है, कितना यहाँ पर अभी तक जो सब्सक्रिप्शन है वो हर एक कैटेगरी की तरफ से निकल कर आया है, ये हम समझेंगे। डेफिनेटली क्वेश्चन सबके दिमाग में ये रहता है एसएमईज को लेकर स्पेसिफिकली कि अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि हाँ, किस तरीके का दोस्तों ये कंपनी है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, केसी एनर्जी ये आईपीओ को अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब इस आईपीओ के अंदर दोस्तों एक दिन और बाकी है, जो है 2 जनवरी का, यानी कल का। तो अभी भी आप चाहे तो इस इशू के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल 4 डेज वाला आईपीओ होने वाला है। बाकी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 51 से 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 2000 शेयर्स का। कुल मिला के दोस्तों इशू साइज है 15.93 करोड़ का। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिएगा, सिर्फ एनएससी पे ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ओनली एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। इस आईपीओ में फ्रेंड्स आपको लगाने के लिए कुल मिला के 1,08,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। एक लॉट का जो वैल्यू है वो 1,08,000 का है। आप रिटेल में मैक्सिमम कितना लॉट लगा सकते हैं? एक लॉट लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू होने वाली है 1,08,000 रुपीज़। 2000 शेयर आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे आपको कुल मिलाकर। एंड एचएनआई कैटेगरी फिर अगर आपको लगाना है 2 लॉट्स के लिए तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में माने जाएंगे, जिसकी वैल्यू होने वाली है 2,16,000 रुपये। तो बिल्कुल ये 2 वैल्यूज़ है जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप लगाना चाहते हैं इस इशू के अंदर। आपको ब्रीफ में कंपनी का बताता हूँ, कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों, केसी एनर्जी बेसिकली प्रोवाइड करती है और कंस्ट्रक्ट करती है कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। कंपनी दोस्तों मेजरली कारोबार जो कर रही है अपना, वो कर रही है प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज एज सच एज राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड। ये दोस्तों कंपनी का कारोबार यहाँ पर चल रहा है मेजरली। बाकी अगर कंपनी के फिनेंशियल देखा जाए तो कंपनी के फिनेंशियल्स कंपनी के ठीक दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ग्रोथ देखने को मिली है क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी तेज़ एक्सपांड हुए हैं, जिससे कंपनी का रेवेन्यू जो आया था वो करीबन 35 करोड़ का आया था। फिर अगले साल वो 50 करोड़ के आसपास का हो गया, देन 61 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ग्रो काफ़ी तेज़ी से किया। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा था वो 1 करोड़ 87 लाख का था, फिर 3 करोड़ 10 लाख का हुआ और अब 5 करोड़ 50 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पहुंचता हुआ नजर आया। तो ग्रोथ कंपनी की लगातार देखने को मिली है। एंड ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक दिखता है। ऑलमोस्ट 22.32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड 25.13% का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड 12.25 का प्राइस टू अर्निंग आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे इस कंपनी के कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया। फंडामेंटल्स के बारे में अभी हमने बात करी। सो फ्रेंड, जो शुरुआत के 2 दिन थे वही अपने आप में काफ़ी शानदार थे। ऑलमोस्ट दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों में QIBs ने 10.37 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया था। एचएनआई कैटेगरी 187 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब करके बैठी हुई थी। रिटेल कैटेगरी 240.35 टाइम्स सब्सक्राइब करके बैठी थी। कुल मिला के 163.74 टाइम दोस्तों 2 दिनों के अंदर ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। देखो, इस इशू के लिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव बात क्या है, लोगों के पास पैसे फ्री पड़े, मतलब फ्री इन द सेंस कि कोई अभी आईपीओ आपको मेन बोर्ड में भी देखने को नहीं मिल रहा है और एसएमई से भी कोई इतना एक्शन नहीं है। तो जो एसएमई आ रहा है और जो ठीक एसएमई है वहाँ पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे आने की उम्मीद है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकल कर आएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, एसएमई और प्योर लॉटरी, आप सिर्फ लगाइए। अगर आपको मिल जाता है तो बढ़िया है, लगाइए। कौन से आईपीओ? ओनली दोस्त जिसमें आपको कंपनी के अंदर वैल्यू दिखती है कि हाँ पैसा बना सकता है। तो याद रखिए, एसएमईज के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है और जो इन्वॉल्वमेंट है रिस्क का वो वेरी वेरी हाई है, राइट। तो यहाँ पर पैसे बनते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसे जाते हैं ना तब बहुत बहुत अच्छे जाते हैं। बट हाँ, क्योंकि दोस्तों ये छोटे इश्यूज हैं तो इनके अंदर सब्सक्रिप्शन जिस तरीके का निकल कर आता है, तो ये आपको एक साइन देता है कि कम से कम ये इशू नुकसान में तो लिस्ट नहीं होने वाला है। बिकॉज इसको लेकर आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी दमदार देखने को मिलता है, तो उस रिस्पॉन्स के कारण भी काफ़ी अच्छा वो इशू कर जाते हैं। तो अब कितना पैसा निकल के आया तो थर्ड डे, चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो QIB पोर्शन है वो 18.42 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। नहीं, अभी तक QIB ने कुल मिला के 55.32 करोड़ के आसपास इस इशू में लगाए। आप देख सकते हैं 5,56,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं QIBs को, लेकिन ऑलमोस्ट 1 करोड़ 2 लाख शेयर्स हम कह सकते हैं यहाँ पर QIBs ने अप्लाई कर दिए। तो अपने आप में QIBs का सब्सक्रिप्शन
ठीक ठाक है, मैं यही कहूँगा। क्यों? बिकॉज डेफिनेटली देखिए पैसा उतना ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्यूआईबी स्मॉल आईपीओस के अंदर, तो ये बात ज़रूर है। एसएमईज में ज़्यादा पैसा नहीं आता है क्यूआईबीज का। लेकिन इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जो ऑलमोस्ट 457 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिला के दोस्तों जो एचएनआईज है, तो आप देख सकते हैं 1,000 करोड़ के आसपास अभी तक एचएनआईज ने लगा दिया है। ओनली 4,22,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन 19 करोड़, जी हाँ 19 करोड़ 29 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो हमने रिसीव होती हुई देखी है फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी। तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद जो दोस्तों कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, एंड रिटेल भी कहीं पीछे नहीं है। ऑलमोस्ट दोस्तों रिटेल ने 610 गुना, जी हाँ 610 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। सबसे ज़्यादा देखिए शेयर्स रिटेल कैटेगरी को ही दिए गए, करीबन 9,82,000, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 59 करोड़ 97 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिटेल की तरफ से आ चुकी है। आज तीसरा दिन है, अभी एक दिन और बाकी है। और कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो पैसा है वो आया है 3,238 करोड़। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 610 में से एक को मिलने की पॉसिबिलिटी, और ये यहाँ से और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी इसका एक दिन और बाकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि और जब एक दिन बाकी है तो ये मोस्ट चांसेस वापस से वही दिखते हैं कि ये 1,000 गुना के आसपास जा सकता है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। वो ऐसा नहीं कि 1,000 गुना के पास जाते नहीं, आईपीओस काफ़ी आईपीओ जो जाते हैं, और इसकी भी एक पॉसिबिलिटी कि ये भी 1,000 टाइम्स के आसपास आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ जाए। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी साफ साफ है। बाकी टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो अभी तक 409.63 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू है इसने 4,335 करोड़ के आसपास रिसीव कर लिए हैं। यहाँ पर एक दिन और बाकी है, एक दिन का समय और बचा हुआ है जब आप इस इशू के अंदर पैसा जो है वो बेसिकली लगा सकते हैं। करना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, देखिए इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग इन होने की पॉसिबिलिटी है, सिंपल सी बात है। बाकी अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, बट हाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लिस्टिंग इन होने की पॉसिबिलिटी है। होते हैं नहीं होते वो तो हमको लिस्टिंग के दिन पता चलेगा, लेकिन हाँ जो ऐसे इशू आते हैं वो बढ़िया करते हैं, और ये मोस्टली देखा गया है। और यहाँ पर लिस्टिंग इन मिलना तो चाहिए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। बाकी अगर बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट की, तो इसकी जीएमपी भी दोस्तों ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पे स्टेबल हो चुकी है। कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, जो करेंटली 111% के आसपास का लिस्टिंग गेन पॉसिबिलिटी बता रही है, राइट। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो सकता है लिस्टिंग के ऊपर, इस तरीके की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन जिस तरीके का निकल कर आया, अगर नहीं होता है तो ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात होगी, बट होगा मोस्टली, ये कंफर्म है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दोस्तों आप अगर लगा भी रहे तो सिंपल है लॉटरी, बिकॉज इसके अंदर लॉट में डालना आप सबको पता है काफ़ी मुश्किल है। देखिए एसएमई में तो सिंपल सी बात है, अगर लग जाए तो किस्मत वाली बात है, नहीं लगे तो वैसे ही नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ इसमें गिने चुने लोगों को अलॉटमेंट मिलते हैं, गिने चुने में से एक का नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ अच्छा कर सकता है ये लिस्टिंग पे। बाकी जैसे मैंने बताया एक दिन और बाकी, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं इस इशू के अंदर एक दिन और। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग अप्लाई करने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।